आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो 3 मंथ का हमारा माइंड डेवलपमेंट कोर्स है उसका पूरा सिलेबस हमने किस तरीके से डिवाइड किया है और वीक बाय वीक हम कौन कौन सी टेक्निक आपको सिखाने वाले हैं ताकि आप ये समझ सकें कि हर वीक में हम किस तरीके से इम्प्रूव करने वाले हैं, हर वीक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। और उसके बाद आप लोग समझ पाएंगे कि ये जो मेथड्स हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, वो वीक बाय वीक किस तरीके से आपको इम्प्रूव करती हैं। तो इसके लिए आइए चलते हैं सीधे हम स्क्रीन पर और हमारे जो 3 मंथ का माइंड डेवलपमेंट कोर्स है उसमें वीक बाय वीक हम क्या टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए क्योंकि इसमें आप एग्जैक्ट ये समझने वाले हैं कि वीक बाय वीक, डे बाय डे आप किस तरीके से ग्रो करने वाले हैं। तो अभी हम तत्वमसी इंस्टीट्यूट का जो स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है उसके बारे में बात करने वाले हैं और ख़ास तौर पे बात करने वाले हैं उसके सिलेबस के बारे में कि ये सिलेबस हमने किस तरीके से तैयार किया है और वो कौन सी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट की जिन पर हम काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं तत्वमसी इंस्टीट्यूट का ये जो 3 मंथ लॉन्ग कोर्स है उसका सिलेबस क्या क्या है। और इसमें सबसे पहले जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ और जो हमारा टारगेट है वो है मेजरेबल चेंज इन स्टूडेंट। अगर हम चेंज को मेज़र नहीं कर सकते तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए हम टाइम टाइम पर जो टेस्ट लेंगे उससे हम मेज़र भी कर पाएंगे कि एक स्टूडेंट में कितना चेंज आया है। तो प्रोग्राम ओवरव्यू से पहले हम बात कर लेते हैं कोर प्रॉब्लम एड्रेस्ड, मतलब वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जिन्हें स्टूडेंट फेस कर रहा है और जिन पर हम काम करने वाले हैं। तो ये जो डायग्नोस की प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उसके बाद जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है उस पर काम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किन प्रॉब्लम्स से एक बच्चा या एक स्टूडेंट जूझ रहा है और किस तरीके से फिर हम उन समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं पुअर सेल्फ इमेज एंड नेगेटिव लिमिटेड थिंकिंग। मतलब ये है कि बच्चे के माइंड में उसका जो पास्ट परफॉर्म उसने किया है, पास्ट एग्ज़ाम जो दिए हैं या पास्ट में जो भी उसकी अभी लाइफ रही है उसके कारण वो एक इमेज, एक सेल्फ इमेज बना लेता है और उस सेल्फ इमेज को तोड़ पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है और कई बार उस सेल्फ इमेज के कारण ही वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता। उसके माइंड में कई नेगेटिव थॉट्स होते हैं और वो अपने आप को लिमिटेड कर लेता है, लिमिटेड थिंकिंग डेवलप करने लगता है। जैसे अगर पास्ट में उसका मैथ्स अच्छा नहीं है तो वो एक थिंकिंग डेवलप होने लगती है कि आई एम नॉट गुड एट मैथ्स और इन एनी सब्जेक्ट। तो उस पर हम काम करेंगे। उसके बाद लेक ऑफ गोल्स एंड नो एम एंड डायरेक्शन। अभी जो बच्चा है, जो स्टूडेंट खासतौर पे 9 to 12 है या हायर क्लासेस में भी जो बच्चे होते हैं वो एमलेस होते हैं, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो हम कोशिश करेंगे कि वो अपने एम को, अपने गोल को सेट कर पाएँ। पहले वो खुद को समझें और फिर धीरे धीरे अपने गोल, अपने एम को डेवलप करें ताकि वो लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें। उसके बाद फियर, अनअवेयरनेस एंड डिस्ट्रक्टेड माइंड, ये जो प्रॉब्लम्स है उन पर हम काम करेंगे। बच्चे कई तरह के फियर्स लेके बैठे होते हैं, तो वो जो फियर्स है जैसे एग्ज़ाम का फियर है या किसी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो फियर है या पब्लिक में बोल नहीं पाने का फियर है या अपने डाउट्स पूछ नहीं पाने का जो फियर है, ये भी बच्चे की ग्रोथ में हर्डल का काम करते हैं। उसके बाद अनअवेयरनेस, अनअवेयरनेस का वही मीनिंग है, एमलेस जो स्टूडेंट है वो अनअवेयर है अपने एम के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति। और अगर हम उसे अवेयर कर सकें तो हो सकता है कि हम कुछ अचीव कर पाएँ। उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रक्टेड माइंड। सोशल मीडिया के इस दौर में डिस्ट्रक्टेड माइंड जो है सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या को पर्टिकुलरली हमने विशेष रूप से वर्क करने की कोशिश की है। लो कंसंट्रेशन एंड पुअर सेट रूटीन, सेम थिंग, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम और जो उनका रूटीन है वो भी सेट नहीं है। अगर रूटीन सेट होगा और वो कंसंट्रेट होंगे, उनका माइंड फोकस्ड होगा, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आना ही वाला है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नो फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट। फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं इस तरह का माइंडसेट उनका अभी है नहीं। जैसा जैसा टाइम आता जाता है वैसा वैसा वो वर्क करते जाते हैं। इसका मतलब कोई प्लानिंग नहीं है और ये भी ग्रोथ में एक हर्डल का काम करता है। सो अब हम बात कर लेते हैं मंथ 1
में हम क्या क्या करने वाले हैं, डायग्नोसिस एंड फाउंडेशन बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में हम एक फॉर्म स्टूडेंट को देते हैं जिसमें उसके पास्ट परफॉर्मेंस, उसने एग्ज़ाम में क्या किया है, उसके फियर्स क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ उसको क्या लगती है, उसकी वीकनेसेस उसको क्या लगती हैं, इन सब के बारे में फॉर्म में जानकारी ली जाती है। उसके बाद एक और जो स्पेशल चीज़ हमने ऐड की है वो है न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट। बच्चे की जो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है उससे हम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट से उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस और ओवरऑल वो किस तरह का एटीट्यूड रखता है, इस बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं ताकि एक स्पेशल उसकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्लान किया जा सके। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है डायग्नोसिस की प्रोसेस। उसके बाद फाउंडेशन बिल्डिंग। तो फाउंडेशन बिल्डिंग में किस किस तरह की एक्सरसाइज हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें जो इशू हम एड्रेस कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग, लो कंसंट्रेशन पर हम सबसे पहले मंथ में काम करेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें एक बड़ा हर्डल है। तो नेगेटिव थिंकिंग को हटाना फर्स्ट मंथ में, और उनका जो कंसंट्रेशन का लेवल कम है उसको अप करना, ये कोर इश्यूज हैं। सेशन 1 में अल्फ़ा लेवल ट्रेनिंग, डीप रिलैक्सेशन काउंटडाउन। देखिए, अल्फ़ा लेवल माइंड का वो लेवल होता है जहाँ से बच्चा या स्टूडेंट जो है वो सबसे अच्छे तरीके से सीख सकता है। उस टाइम उसका माइंड कूल एंड काम स्टेट में होता है, प्रोग्रेसिव स्टेट में होता है, और वो किसी भी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रास्प कर सकता है। तो ये अल्फ़ा लेवल ट्रेनिंग की जो एक्सरसाइज है वो हम करवाने वाले हैं। उसके बाद सेशन 2 में पॉजिटिव सेल्फ टॉक और पॉजिटिव अफर्मेशन। ये उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो चुकी है उसको हटाने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन उन्हें लिखने के लिए या खुद से बोलने के लिए दिए जाते हैं, ताकि जो उनके सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी बैठी हुई है उसे हटाया जा सके। एक्सरसाइज 3, स्ट्रेस रिलीज एक्सरसाइज। तो ये बॉडी से स्ट्रेस को हटाने के लिए, ताकि वो रिफ्रेश फील कर सकें, जब भी वो चाहें अपने स्ट्रेस को हटा सकते हैं, इस तरह की टेक्निक उन्हें बताई जाएगी। एक्सरसाइज 4 में राइटिंग अफर्मेशन लाइक गोल सेटिंग। तो उन्हें गोल सेटिंग किस तरीके से करनी है उसके लिए अफर्मेशन दिए जाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 5, बेली ब्रीथिंग एंड डीप ब्रीथिंग। ब्रीथिंग बहुत इम्पोर्टेंट है माइंड को ठीक रखने के लिए। अगर हमारी ब्रीथिंग सही है तो हम अपने माइंड को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं जो कि यूज़ करके और बच्चा अपने माइंड को सेट कर सकता है, स्ट्रेस फ्री कर सकता है। और उसमें ब्रीथिंग, बेली ब्रीथिंग और डीप ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यह शुरुआती कॉन्सेप्ट है प्राणायाम का जो हम यूज़ करने वाले हैं फर्स्ट मंथ में। उसके बाद एक्सरसाइज 6, आनापाना ब्रीथ अवेयरनेस मेडिटेशन। ये एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कारगर मेडिटेशन है आनापाना, जिसका हम यूज़ करेंगे बच्चे के कंसंट्रेशन को डेवलप करने के लिए। और उसके बाद साथ ही साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी उन्हें करवाई जाएगी जिससे कि वो स्पीडली कैलकुलेट कर सकें, स्पीड राइटिंग करवाई जाएगी और स्पीड स्पीकिंग। तो ये जो टोटल 1 मंथ का कोर्स है इसमें हमने एक तो उनके नेगेटिव थिंकिंग पर वर्क किया, दूसरा हमने उनके कंसंट्रेशन को बिल्ड करने का काम किया, और तीसरा किस तरीके से वो स्पीड में कैलकुलेट कर सकें, अपने माइंड को यूज़ कर सकें, स्पीड राइटिंग कर सकें। और वीक 2 में हम यूज़ करने वाले हैं अवेयरनेस एंड विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग। तो इसमें हम ये जो एक्सरसाइज हैं, जो 1 to 6 तक की हमने एक्सरसाइज हैं, ये तो होंगी ही, साथ में कुछ और टेक्निक्स हम ऐड करते जाएंगे। जैसे टेक्निक 1, इसमें विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग हम देंगे। इसमें जो इशू एड्रेस है वो है अनअवेयरनेस। बच्चा अनअवेयरनेस के कारण अपनी लाइफ को प्लान नहीं कर पाता। तो विजुअलाइजेशन में गोल को किस तरीके से विजुअलाइजेशन किया जा सकता है वो टेक्निक उन्हें बताई जा सकती है, और साथ ही उन्हें किस तरीके से अपने आप को देखना है फ्यूचर में, या फ्यूचर में वो क्या बनना चाहते हैं उसके लिए विजुअलाइजेशन करवाएंगे, ताकि उनके सबकॉन्शियस में एक मैसेज जा सके कि उन्हें क्या बनना है और उन्हें किस तरीके से अपनी लाइफ को प्लान करना है। तो ये वीक 2 में ये सारी एक्सरसाइज के साथ साथ ये एक नई टेक्निक हम ऐड करने वाले हैं। फिर वीक 3 में फियर एंड न्यू टेक्निक्स। फियर से किस तरीके से डील करना है बच्चे को, उस बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी।
और उसमें हम यूज़ करने वाले हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, जिसमें बच्चे को किस तरीके से प्रोग्रेसिव बनाया जा सकता है उसके बारे में स्टडी की जाती है। तो स्विश पैटर्न, ये जो एक मेथड है, एक इमेजिनेशन की मेथड है, जिसमें फियर को किस तरीके से हमें फियर से डील करना है, फियर को किस तरीके से हटाया जा सकता है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक मेथड है जिसका हम यूज़ करेंगे बच्चे के फियर को दूर करने के लिए। इट विल रिवायर्स फियर रिस्पॉन्स इन द ब्रेन। तो ब्रेन में जो भी फियर है उसको हटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, और बच्चा ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। उसके बाद हम बॉक्स ब्रीथिंग, 4-4-4-4 ब्रीथिंग रेगुलेशन की टेक्निक्स बच्चे को सिखाएंगे, ताकि वो एक प्रॉपर ब्रीथिंग की टेक्निक को समझ सकें। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग द माइंड। तो माइंड को अगर आपको ठीक रखना है तो आपकी जो ब्रीथिंग होनी चाहिए वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। ये भी प्राणायाम से रिलेटेड एक टेक्निक है। उसके बाद वीक 4 में गोल सेटिंग एंड नो गोल प्रॉब्लम। तो गोल किस तरीके से सेट करना है, और जो उनका नो गोल, बच्चे की लाइफ में अभी कोई गोल नहीं है, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से एड्रेस करना है, ये ट्रेनिंग हम 4th वीक में देखने वाले हैं। टेक्निक 1 जो इसमें हम यूज़ करेंगे, स्मार्ट गोल सेटिंग। तो स्मार्ट गोल किस तरीके से सेट किए जा सकते हैं। स्मार्ट का मतलब होता है, यहाँ एस स्टैंड करता है स्पेसिफिक, मतलब आपका जो गोल होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अब इसका पूरा जो डिटेल्स है वो हम कोर्स में समझेंगे। मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। तो एवरी स्टूडेंट सेट्स पर्सनल गोल। हर स्टूडेंट अपना पर्सनल गोल सेट कर सकता है। और उसके बाद हमिंग बी प्रैक्टिस, जिसे हम भ्रामरी प्राणायाम के नाम से जानते हैं, वो हम करने वाले हैं वीक 4 में। अगर आप इसका नाम जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भ्रामरी प्राणायाम को समझते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपके कंसंट्रेशन के लेवल में, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग में एक मेजरेबल डिफरेंस हमिंग बी प्रैक्टिस करने से आता है। तो इसको जब आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त चेंज आपकी लाइफ में आता है। तो ये वीक 4 में हम इन सब टेक्निक्स का यूज़ करने वाले हैं। सेकेंड मंथ हैबिट बिल्डिंग एंड एडवांस टेक्निक्स। अब उसके बाद हम काम करने वाले हैं कि हैबिट को किस तरीके से बिल्ड किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आप अपनी हैबिट को बिल्ड करते हैं और उसके बाद आपकी हैबिट आपको बिल्ड करती है। तो ये वाला जो सेकेंड मंथ है, इसमें हम हैबिट बिल्डिंग और कुछ एडवांस टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे 3 फिंगर टेक्निक, एंकर फॉर इंस्टेंट फोकस। तो फोकस अगर आपको चाहिए, कंसंट्रेशन आपको चाहिए, तो उसे हम इंस्टेंटली किस तरीके से अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है 3 फिंगर, उसको हम यूज़ करने वाले हैं। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं, जिसे हम अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। ये जो टेक्निक है, ये आपके इंटरनल जो ब्लॉकेज होते हैं उनको हटाती हैं, और इससे आपका माइंड और आपकी जो वाइटल एनर्जी है वो अपने आप ही बेहतर हो जाती है। तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद और एक और ख़ास बात यह है कि आपके लेफ़्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करने के लिए अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आप इनके बारे में जानते हो, कभी आपने थोड़ा बहुत किया भी हो, लेकिन जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक इनको करते हैं तो जो डिफरेंस आएगा वो रिमार्केबल होगा, और आप जब करेंगे तो आप इसको महसूस कर पाएंगे। वीक 2 में माइंड सेट रिवायरिंग। माइंड सेट को किस तरीके से हम रिवायर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव माइंड सेट को पॉजिटिव माइंड सेट में किस तरीके से हमें चेंज करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे वीक 2 में, सेकेंड मंथ के। टेक्निक 1 माइंड मिरर मेथड। तो ये विजुअलाइजेशन की एक मेथड है जिसके द्वारा हम सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये डीप सबकॉन्शियस वर्क में आता है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, क्योंकि हैबिट या माइंड सेट जो है वो सबकॉन्शियस का पार्ट है। इसलिए हम माइंड मिरर मेथड का यूज़ करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करने के लिए। इसके बाद मंथ 3 एडवांस प्रैक्टिसेस एंड इंटीग्रेशन। तो थर्ड वाला जो मंथ है उसमें हम लोग
कुछ और एडवांस प्रैक्टिस और कुछ और इंटीग्रेशन करेंगे ताकि आप अपने आप को ज़्यादा एडवांस कर सकें। फ्रॉम द थर्ड मंथ ऑनवर्ड स्टूडेंट आर इंट्रोड्यूस टू एडवांस प्रैक्टिसेस फॉर डीपर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऐसी बहुत मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके बच्चे को कंसंट्रेट किया जा सकता है, उसका फोकस डेवलप किया जा सकता है, नेगेटिव फियर्स, नेगेटिव थिंकिंग, फियर्स, इन सबको हटाया जा सकता है। तो इसमें बहुत ख़ास मेथड है योग निद्रा। योग निद्रा किस तरीके से अपने माइंड को डीपली रिलैक्स्ड आप कर सकते हैं, और आपके साथ जो प्रॉब्लम होती है, आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते या ज़्यादा लंबे समय तक आपको सोना पड़ता है, तब जाके आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, तो योग निद्रा से उन प्रॉब्लम्स को हटाया जा सकता है। तो योग निद्रा हम इंट्रोड्यूस करेंगे थर्ड मंथ में। और उसके बाद ये योग निद्रा का जो यूज़ है वो बहुत ही व्यापक है। इससे आप अपने माइंड को बहुत शार्प, बहुत फोकस कर सकते हैं, बहुत एनर्जेटिक बना सकते हैं, उसका यूज़ हम करेंगे। उसके बाद रिवर्स गोल सेटिंग, वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द डिजायर्ड आउटकम टू क्रिएट एक्शन प्लान। तो एक्शन प्लान को किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है उस बारे में हम समझेंगे रिवर्स गोल सेटिंग में। उसके बाद फ्लो स्टेट ट्रेनिंग। फ्लो स्टेट ट्रेनिंग क्या होती है? आपने कई बार देखा होगा कि कई बार आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आप फ्लो में पढ़ते चले जाते हैं, और कई बार आप डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। तो ये फ़्लो स्टेट किस तरीके से लाई जा सकती है, ये फ़्लो स्टेट क्या होती है, उस बारे में हम बात करेंगे थर्ड मंथ में। इसके बाद आइशनआर मैट्रिक्स। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट की सिंपल सी टेक्निक है जिसको यूज़ करके आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और कम समय में ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। उसके बाद गोल विजुअलाइजेशन की ट्रेनिंग। उसके बाद सब्जेक्ट मेडिटेशन। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेडिटेशन है वो आप कर सकते हैं। गेजिंग, तो स्टिल गेजिंग त्राटक, ये जो एक मेथड है ये भी बहुत पावरफुल मेथड है। और जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड माइंड है उसको किस तरीके से आप फुल्ली फोकस्ड कर सकते हैं, उसके लिए ये सबसे कारगर, सबसे बेहतर मेथड्स में से एक है। तो हम इसको भी यूज़ करने वाले हैं। और उसके बाद प्रोकास्टिनेशन, मतलब चीज़ों को हम टालते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उस बारे में बात करेंगे। तो ये एक फुल पैक प्रोग्राम है जिसमें आपके हर एक इशू को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। इसके बाद लेट्स टॉक एंड डिसाइड। तो ये सेशन में हम किस तरीके से बातचीत करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, उन सब के बारे में है। अब हम आ जाते हैं जो फाइनल चीज़ है हमारी, एक्सपेक्टेड आउटकम। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस 3 मंथ कोर्स से? इम्प्रूव सेल्फ इमेज एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप अपना जो सेल्फ इमेज है, जो नेगेटिविटी है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इट मीन्स जो नेगेटिविटी है उसको हटा सकते हैं और पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हैं। इसके बाद क्लियर गोल एंड फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट। आपके पास एक क्लियर गोल होगा और आपका माइंड जो होगा वो फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट होगा। इसका मतलब आप आज जो कर रहे हैं उसका आपके कल पर क्या इफेक्ट होने वाला है वो आप समझने लगेंगे, तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। रिड्यूस फियर, स्ट्रेस एंड प्रोकास्टिनेशन। आप अपने फियर, स्ट्रेस और प्रोकास्टिनेशन को हटा पाएंगे। इस्टेब्लिश डेली रूटीन एंड हेल्थी हैबिट्स। उसके बाद इन्हेंस कंसंट्रेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आप पॉजिटिव होते हैं, तो ये चीज़ एकेडमिक परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ने वाली है। बेटर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। दीज आर द आउटकम्स ऑफ आवर प्रोग्राम। तो कुल मिला के अभी आपने देखा कि ये जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये आपकी लगभग हर प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आफ्टर दिस कोर्स यू कैन फील द डिफरेंस विद इन यू, और एक मेजरेबल डिफरेंस आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। आप पहले से कई गुना बेहतर हो सकते हैं। अब ये जो 3 मंथ का कोर्स है, इसके बाद आप जितना इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना आप बेहतर होते चले जाएंगे। दिस इज़ आवर प्रोग्राम एंड आई थिंक दैट इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, सो you can join the program and we are here to welcome you. Thank you.